बेटा दिन भर दुकान में काम करे तो उसे कोई विद्यार्थी कहेगा, लेकिन वही बेटा विद्यालय में जाकर एडमिशन ले तो उस बच्चे को लोग विद्यार्थी कहेंगे। आप घर में बिस्तर पर पड़े रहो तो आप ही जानोगे कि हम मरीज हैं, लेकिन अस्पताल के बेड पर आप रजिस्ट्रेशन कराकर पड़े हो और आप कहें हम स्वस्थ हैं तो कोई मानेगा? सभी कहेंगे इन मरीजों को फल बांट दो, तो उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। आप कह नहीं सकते कि हम अस्पताल के बेड पर पड़े हैं, राजा ने भैया हम मरीज नहीं हैं, तो मरीज नहीं तो यहां कैसे? तो जैसे अस्पताल के बेड पर जाने के बाद हम मरीज मान लिए जाते हैं, विद्यालय में एडमिशन करा लेने के बाद हमारा ही बेटा, किसान का बेटा, व्यापारी का बेटा विद्यार्थी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आप कथा में आकर एडमिशन लेते हो ना, एक अलौकिक कथा है राम जी की, आप ज्ञानी हो जाते हो। कथा अलौकिक सुनहि ये ज्ञानी, कथा अलौकिक सुनहि ये ज्ञानी। अब आप जरा सोचो, अस्पताल में भर्ती होते ही आप मरीज माने जाते हो, विद्यालय में एडमिशन लेते ही आप विद्यार्थी माने जाते हो, तो आप कथा में आओ तो ज्ञानी माने जाओगे। हमारी नजर में नहीं, भगवान शंकर बाबा की नजर में। आप अपने बेटा बेटी को ज्ञानी बनाना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए आप अपने बेटा बेटी पर दबाव नहीं बना पाते हो कि आप भी कथा में आओ। आप चाहते हो बेटे मूर्ख बने रहे तो अच्छा है, बेटी बहु मूर्ख बने रहे तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा ज्ञानी हो, तो उससे हम लेकर भगवान की कथा में आए। बाप भगवान अपनी लीला के माध्यम से संत का महत्व बढ़ाना चाहते हैं। आप जब मन लगाकर सुनते रहोगे तो आपको लगेगा कि हे प्रभु, संत के पास इतनी ताकत। आप देखो ना, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों को जय विजय ने रोक दिया। हे भवानी पार्वती, जैसे रोका तो संतों ने कहा देखो हम भगवान के नित्य लीला में भागीदार होते हैं, आप हमें रोक कर अच्छा नहीं कर रहे हो, हमें क्रोध भी आ सकता है और हमारे क्रोध के तुम शिकार हो जाओगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। लेकिन जय और विजय मद में अंधे थे, कह दिया हमारा बाल बांका नहीं होगा। महात्माओं ने